और ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इग्नोर सही बता सुने तो इग्नोर इसका मतलब नंबर बढ़ाने लगे ना मैं डाला तो और बिना सोशल मीडिया प्रोग्राम खाना का शेयर वीडियो और एक समाज की बहुत बड़ी संस्था है दिल्ली के राष्ट्रीय स्तर पर। उन 2 साल पहले एक किताब निकाली, शायद तारकन भी आई होगी या ऑनलाइन देखी भी होगी या नहीं देखी होगी, जो भी है। उन दे रखा समाज का प्रसिद्ध 25 व्यक्ति, तो उन मेरे 4 नंबर पर नाम दिख रहा है। देवेंद्र झाझड़िया ने समाज का गौरव बढ़ाया। वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 ओलंपिक मेडल जीते हैं। समाज को उनके प्राउड है, ये समाज की धरोहर है, समाज इनसे आदर्श प्रेरणा लेता है। और मैं तो तारकन चाल के आयो 8 दिन मन तो क्या बताऊं, ठेके मुद में हो कोई प्रेरणा मिली के धन में मेडल लिया ओलंपिक जीत बोलो खतरा को नहीं मिली। कौन था मेरा मान्या, कौन था ओलंपिक वाला मेडल मेरा मान्या? किसान को टावर ग्रासरूट को खेती बाड़ी की पिछाड़ है और बड़ा संघर्ष करके पालेड़ो है। 25 साल देश में देती। एक बात कहना चाहूँ, मैं देखो हकीकत यह है, खिलाड़ी हूँ, साफ मन को हूँ, 36 बिरादरी मेरी नजर में सम्मान रहे। क्यों? क्योंकि मैं तो देखो देश के लिए खेले हूँ। तो 8-8 साल 7-7 साल एक कमरे में रहने वाले में तो कभी कौन पूछो कुछ कौन सीखे है। साफ सुथरा कोरो कागज हो, लोग एक अफवाह फैलावे, थे भी जाना उनसे जान मैं भी जानू हूँ। फलाने टिकट कटवा दी, टिकट कटाना, टिकट मिली कौन, खुद नहीं कौन मिली के कटवा दी। हकीकत तो यह है। देखियो कहते मेरे मोदी जी साहब के रिश्तो है, थोड़ी बहुत समझ में आई बोलता रहा क्या कोई आई के किसो रिश्तो है। 542 MP जीतेगा, 542 MP एक मोदी जी जीतेगा, 542 और जीतेगा। मैं बद की और कुछ कौन कहूँ, बाकी सब लाड दो नरेंद्र मोदी को मैं रूम डालता हूँ। और तारा कोई भी काम होगो तारो सीधो मोदी मैं करवाऊंगा। इतनी पावर कोई और रखा है तो भैया और न वोट दे। आग लोग कांग्रेस प्रत्याशी का है कि राहुल गांधी मैं तारो काम करवाऊंगा सीधो। भाई बताओ मत तो भाई वो आदमी 35 साल उन लोग थे, उन्होंने वोट दिया ना 35 साल। मन लगा कि दिया, मैं भी दिया, खूब दिया। तो साहब यो राजतंत्र है, लोकतंत्र है, यो क्यों नहीं घर जाम है कि मैं तो यह बताऊं। उनको टावर भी 22 साल को लाग रहा था बताऊं, और वो 25 को होता वो भी चुनाव लड़े हुए। तो फिर में तो दरी बिछाता रहा, फिर करड़ी बात है, फिर में तो दरी बिछाता रहा। तो यो सामंतवाद है या परिवारवाद योग्य है, मैंने यह बताओ। लोकतंत्र में सबसे बड़ा कोई सामंतवाद है, वो परिवारवाद है। लोकतंत्र में परिवारवाद की कहीं जगह नहीं है। व्यक्ति को अपनाओ आप, पार्टी को अपनाओ, देश को अपनाओ आप। मेरे अंदर कमी है तो मैंने 7 बरा को। और एक और बता दूं था, मेरे घर होगा नहीं तो मैं तो पाको ताऊ सुनूं अंकल कहने की मना दो बोलो ना मानिए। और थाने जो मैंने मिलूंगा घरा तो घराड़ी मिलेगी, बाबू को बाप खेत में काम करे। आज थारे पर का दिखो जितबाई जो गई ताऊ जी आ जाओ बैठ से, और क्या हाल है खेत में के कर लियो के पाड़ दियो। उठे कोई पूछो उनके थाने पूछो के उनके परिवार ने देखियो के थे आज तक। मार तो हाथ जोड़ दिया बना देश के लिए करके आया। देखो दे थोड़ी बहुत पिछाड़ो, पिछाड़ करो, दिमाग लगाओ, आगे जी बढ़ पाओगा नहीं। जोश में ना आओ, जोश में आगे बढ़ पाओगा।
कि तो जो सारा भाषण ने मैं आठों किलकार मारू ने तो बिना माइक तो दूसरे 5 को सुन जाएगी मेरे जान है। और फिर देखो ओलंपिक मेडल लियो जी मारी किलकार इसी किलकार पार्लियामेंट में मारू हो आठे बन मारू तार भैया बीच में के किलकार मारू के जो उसकी बात करूं मैं तारे बीच में। अरे मैं तो काम करना है तारे बीच में मौको दियो मैंने प्रधानमंत्री जी इतो बड़ो मौको दियो है आग यूं कहे मेरे परिवार का सदस्य है देवेंद्र के बच गयो आपना ऋण में और बताओ थे मैं थाली जेठ वाली बात नहीं जानू मैं रूप नहीं जानू मैं तेलियन जानू हर लोग कलेम लेगी सीधी फाइल लेके जाऊंगा मैं मेरा तो यो तेलियो लाइयो गांव में मेरा लोकसभा में लाइयो यो मैंने कलेम चाहिए नारा पेट खोल मेरे गाँव में आज बताऊं थाने बुरो ना मानियो नारे से पेट नहीं भरेगा 2 पैसा जेब मांगो जी थाला टाबर पटेगा 2 पैसा जेब मांगा बुरो ना मानियो और भाई खतरा आऊंगा मैं जिताऊंगा जी थोड़ा बहुत को तारे विश्व आदमी बनाओ जो आगे की काम करवा ले। आज गांव में कह के जाऊं हो सिर माथे है कोई काम के लिए आजियो जिंदगी भर थाने मना कर गुरु मेरो वादो है आज ही थे क्यों क्योंकि सबसे बड़ी बात मेरे दिल मोटी है लिए दोस्त आप लोगों कह रहे बोले यार होना चाहिए हालांकि तब धन को डाउट है गए तो हाथ खड़ा करो कोई डाउट तो कोई नहीं डाउट है थाने कोई शक है कहता उसी तारटा पर ही अच्छे बनी हैं मैं बताऊं थाने कितना काम कराऊं तो सोच कर पाओ कई बार लोग याद करे बोले भाई फलाना वाला कुमार राम ने आज याद करे कहीं नहीं क्यों करे याद भाई कई लोग ऐसा आज ही गया देश में नितिन गडकरी लोग आज क्यों याद करें मन बताओ है काम करवा है भी देखो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों काम करें तारे खाते में पैसा डायरेक्ट आवे आज वो मोदी जी की वजह आवे तारे कोई टॉयलेट बना तारे कोई काम होया कोई जाति बात आई सबके बराबर आया तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूं तारे बीच को टाबर हो दिल्ली जान पहचान है अच्छी क्या होगा तो न्यू है मैं तो चाहूंगी वो प्यार है और दिल्ली एक को नहीं अपने तो भगवान से 2 ऑफिस है आज भी मेरे को दिल्ली में फेंक दी आज 7 कमरा का ऑफिस है भारतीय पैरा ओलंपिक संघ को अध्यक्ष हूँ मंत्री वर्ग की पोस्ट है मंत्री वर्ग की पोस्ट है 7 कमरा है मेरे को मंत्री के तो 2 कमरा हुए हैं मेरे को 7 कमरा है तो ठेके आओ ने तो थर्ड एंट्री आज ही चालू है मेरे को लेकिन काम करके दिखाऊंगा तारे बीच में रहूंगा मेरा मिशन के तौर पर आए हो और ईमानदारी मैं कभी भी जाति धर्म की बात कौन करूं क्यों कौन करूं अरे देश का खेत में लावनी करो खाली दांती टूट जाती लागने तो जाके न्यू हो गया ना फलानी जाती और जाति को ले तो चुनाव में फिर क्यों लेके आ रहे होते थाने लोग बरगरे ले नारायण नावणों में देखो काम वाला काम वाला या ध्यान रख ले तारा टाबरा का अरे वही कांग्रेस सरकार ने वोट देने कौन सोच के आया जब 5 साल पेपर लीक घोटाला याद करता टाबरा की जिंदगी बर्बाद करती हूँ 5 साल वोट दूंगा करती कोई बताओ थाला टाबरा ने सिक्कर भेजा कितना निराश हो गया है मेरे रिश्तेदारी 2 टाबरा खुदकुशी कर दी आज भी मेरे दर्द है चीज पेपर लीक के कारण मैं ज्यादा लगे कि इतना कहना चाहूँ मैं हाथ जोड़ के तानो हाथ जोड़ के एक भीख मांगू 5 साल को एक मौका देगी देखो लोगों 35 साल को मौका दिया है 5 साल को देगी देखो देश के लिए खेल रहा हूँ मैं सगड़ा काम करे ज्यादा बोलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब लौदा सरबत की सड़क निर्माण का बरसाती पानी भी बहुत बड़ा इश्यू है बिल्कुल बिल्कुल यो मेरे कन आयो है साहब और ये रोड वाले तो देखो बीजेपी सरकार में धने मैं जान में कहने की जरूरत कौन पड़ेगी रोड तो खाली बनेगी क्योंकि हम एजेंडा है बीजेपी को हमेशा रोड बनाने में देखो आचार संहिता तो साहब हाँ आचार संहिता में देखो खिलाड़ी आ रही हो झूठ को बोल लिया मेरे साथ की बात है हाँ और रोड वाला काम निकासी वाला मैं करवा दूंगा
साहब बहुत गामा परेशानी है, या पाइपलाइन कुछ डाल के इधर वो कर साहब यो काम मैं करवाऊंगा, मेरे वादा होता रहा काम मेरा संग वादो करे वो पूरा कर दे, यो वादो मैं पूरा करूंगा। सारा काम कह के जा रहे हो, यह बात याद रखियो, ठीक है। 100%। थोड़ी नहीं बाद में किन किन बिठा पब्लिक यहाँ लाग जाए बाद में। चल एक मिनट में पार्टी का लात मार गया ना, तो तारी तो औकात ही किए थे, आपने औकात ही किए कॉमन मैन की। तो देखो आप भाई 35 साल दे दी, बहुत हो गए 35 साल, कितना पद मिल गया। मैं एक स्टेटमेंट दे दी प्रधानमंत्री जी के सामने, कई हिम्मत कौन पड़ता बितावड़े से। अब मैंने तो देखो पार्टी लेके आई है, मैं मेरी पहली बता दे भाई, मेरी प्रमुखता देखो किसान रहेगी उच्चतर, मैं पहली बता दी सपोर्ट उनके लिए मैंने काम करना है। दूसरी प्रमुखता मेरी खेल के क्षेत्र में, ये तो आगे बढ़े हो तो मेरे खिलाड़ियों के लिए मैंने काम करना, ये चीज में रखी। अब लोग कहने लगे भाई इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी के सामने कह दी देवेंद्र, मेरे को स्वार्थ को निश्चय काम के लिए मूर्ख जी में मेरे शाम नो कांग्रेस प्रत्याशी कह नहर की कह देवेंद्र है, तो प्रधानमंत्री जी के सामने मैं स्पष्ट कही कि मन ने मेरा चुरू लोकसभा में हर घर में पानी चाहिए और हर खेत में पानी चाहिए। सीधी रीति दसरना सुनी होगी, इतनी कोई कौन रक्स का नेता कौन रक्स के खिलाड़ी रक्स का, हकीकत है ये। तो कांग्रेस प्रत्याशी कही के बोले के पानी, कांग्रेस को नारों क्यों कौन लगाऊं मैं, नारों क्यों कौन लगा गया मैं, यह एक गजब की बात है। गुड़ो परहेजर गुलगुला खाओ, हकीकत तो ये है, समझने की बात है। मैं तारे बीच में आया हूं, मैं तो ये तो करना चाहूं था ना, और ये वादो है कि तारे गांव में थाने काम चाहिए कि या बताओ, काम चाहिए न, पहलो काम मैं करवाऊंगा। तारे गांव में अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, कौन खेल को या बताऊंगा, होना चाहिए ना, अच्छा ग्राउंड होना चाहिए कोने। मैं सरकारी स्कूलों पर डेढ़ जी मैं दर्द जानूंगा, मैं कौन पे डेढ़ा सरकारी स्कूल में दर्द देंगे कौन जाने, मैं सरकारी में पे डेढ़ो हूँ, वो दर्द में जाना हूँ। ए लिए तो तारा बीच में आयो, ए लिए तो लोग उनके वो दर्द है ज्यादा के बीच में क्यों आ गए हो। हमारी में जचा रखी बढ़िया तरीकों, कोई जाति के नाम पर जचा रखी, कहने और नाम पर जचा रखी को नहीं, ये गलत बात है। सरकारी स्कूल है वो सगला पकड़ना हुआ, 36 बिरादरी का पकड़ना हुआ, स्कूल में काम करवाऊंगा, यो मैं करना है। पीएम श्री योजना शिक्षा की बात आ गई, 8 और 10 करोड़ रुपया खर्च करना है प्रधानमंत्री जी के एक स्कूल पर, 8 और 10 स्कूल खुलने लग रहे, कई जगह खुल गई, बताओ थे क्योंकि अच्छी शिक्षा देना उन्होंने जुट के पढ़े वो टापर तो तैयार होने लग रहे हैं। मैं तो दुबई में पढ़े उनका टापर, फॉरेन में पढ़े, विदेश में पढ़े, खाली स्कूल सरकारी क्यों देखे वो कोई। और एक बार बताऊं, टापर की उम्र भी 22-23 साल होगी, तो वो कह बस तैयारी करने लग रहे, 2-3 साल बाद मन तो जाके चुनाव ही लड़ना, यही धंधा है हमारा। तो वो लग रहे था चुनाव लड़ना उनको बेटो भाई धंधा है वो। भाई किसान के टावर ने टिकट दे दी, आज कोई दर्द है कि हम यहाँ बताओ,
क्या करते हैं? अरे मैं तो जेठ की बाजरी बैठी रुखाड़नी यहाँ सुखा पालम बीरिया खाई करता है वो को टापर आ जाएगा थाले खेत में रुखड़ी लगेगी ना मैं कलेम दूंगा तो वो कौन जाने रुखड़ी क्या है के लिए तारे ग्वार के लाड्यू वो कौन जाने किया है और थाले नाद में जब झोलो मार के तो वो कौन जाने किया वो देवेंद्र झंझड़ी जाने तारो और प्रधानमंत्री जी कोई चीज को चयन करे हमें बहुत सोच की करे तेरे होने मेहनती है अनुशासन है और राष्ट्रभक्त है देश की सेवा करेगा लिए देखिए मन तो मैंने एक बात बताओ भाई थे मैंने साथ दो कि क्या बताओ इन चीजों पर हाथ खड़ा करो भाई भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी और भाई जान दो गांव जिंदाबाद ठीक है अब तो ठीक है भाई साहब ठीक है बाहर तो ट्रैक्टर पे ले बैठ नहीं अरे वाह देख लिया थे जाट खोसले पे दिमाग है खाना तो पहले दे दिया फिर चावल बदला जीत थे के सोचो मेरा बारह में ईद के सोचो कोई फर्क तो बनने ना चावल लेना ही मारा अच्छा वो दिन तो मनी गुन मेरो सगड़ा भाई बहुत बहुत इतना थे आया संख्या में बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों युवा साथियों भाई ये चुनाव लोकसभा को है जो करोड़ों वोट है कहीं देश को वोट है देश में गिरना है विधानसभा का चुनाव अलग हुए सरपंच का ये सगड़ी योजना मोदी जी चलाई कल आदमी सपने में कुछ सोचो कि डायरेक्ट भी 30 आ जाएंगे खत्म डायरेक्ट आवे ना 100 रुपया आवे तो 100 का 100 आवे 99 बनिया पूरा पूरा कुल बेचा है नरेंद्र मोदी बेचा नहीं 2014 पहले हालत देखी नहीं होगी तारी कोई कॉमनवेल्थ घोटाला और कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोई फलाणु घोटाला और अखबार पढ़ने करते जाता बना तो घोटाला में निकल जाए करता हर क्षेत्र में एक ताकत बड़ी है मेरा मिशन यो है कि देश के लिए मैं काम करूं एक मोदी जी बनेगा 542 बच गया 542 में कहते 100 लाख तो मोदी जी का रहेगा तो मैं रोगी तक बन गया और खाने भी मिल रहा है आपके लिए कितनी प्राउड की बात है मोदी जी ने देवेंद्र झाझड़िया मेरे परिवार को सदस्य और थे मेरे परिवार का सदस्य हो मैं तो तारे बीच में खेती बाड़ी करनी है वो टापर हूँ खेती बाड़ी अपना काम है ये बाबा तो थाला हो गया अब कद बाजरी बाबा जी काम लगाना क्यों और बाई चांस जब बारिश पहली बरस जाए और बीच में गैप आ जाए तो वो बैड उठ जाए जेठ में बैड साल बहुत रुखाड़ी गिरी मेरी जेठ वाली बाजरी की हाँ जेठ वाली बाजरी की इतनी रुखाड़ी गिरी और रुखाड़ी करके भी सुनो बहुत टापी काल की रुखाड़ी गिरी है लेकिन सब बढ़िया बात यह है कि वो अंदर जा हवा कर दिया फिर बड़ा बूटा न्यारा ही बने और कर भी बहुत बैठा होगी क्यों और सीटों भी भरे आ गया तो भाई इनका हवा करते देखी जाएगी थी करंट है बिल्कुल सही बात है मैं तो एक बात कहना चाहूँ था 35 साल दे दिया हूँ परिवार में आपका दिया ना पीटी चेंज होगी उनकी और एक बार बताओ एक और सुनी है कांग्रेस प्रत्याशी को बेटो दुबई पढ़ने लाग रहे वो तैयारी कर लाग रहे का बस 25 को होता नहीं मैंने तो कोई धंधो कर लो धंधो पे हाले यार तो फिर ये लोकतंत्र खड़े बचे मन से एक बात बताओ
है तो धंधो बन गयो। वो धंधन तोड़ने वाला कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। तोड़ दियो नहीं धंधन। तारे बीच किसान के बेटे लिए लिए है। किसान को टावर है, किसान की समस्या उठाओ। हाँ उनका नहीं, प्रधानमंत्री जी के साहब ने बोले मैंने हर घर में और हर खेत में पानी चाहिए। बोलो ना मैं बोल दो दिखा राहुल गांधी को बोल दो, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ को नहीं। मैं तो काम करना है, वो काम मैंने बता दी। फसल बीमा की मैं बता दी। अब निकले हैं कहीं नहर कोई पानी को टंकर थोड़ी लिया वो। अरे पानी के टंकर में दुख पड़ रहा है तो 1000 रुपया नहीं गिरवा जीते वो टंकरा पंडो छुटाने गई तो प्रधानमंत्री जी ने कही है। वो टंकरा पंडो छुटाने गई तो मैं कही है साथ कोई मीडिया के मुझे ये तो खिलाड़ी हो, मोदी जी को तो नजदीक हो लेकर कोई बात को नहीं। खेल में सेट कर देता तो ठीक रहता। इकट्ठे खेल में कर देता इनका। क्यों भाई सारे पे ज्यादा लाइए गया है भाई, कोई ज्यादा लाइए गया खेल में सेट कर देता। प्रधानमंत्री जिन बेरो है देवेंद्र फडणवीस किसान बेटो है, किसान के लिए संघर्ष करेगा और ईमानदार है। क्योंकि जो देश के लिए खेल रहे हैं वो ईमानदार हुआ है। अरे मैं तो क्या बताऊं, मैं तो सरकारी नौकरी का ठोकर मार के बता रही है। 40 साल में कोई छोड़ के आएगी नौकरी, अच्छी नौकरी भली नौकरी, इसको खेल कोटे में अफसर बना के हो। मैं करोड़ों रुपया ने छोड़ दिया इंग्लैंड को उनको नहीं खेले। मैं तो इंग्लैंड में ऑफर ठुकरा दियो, करोड़ों रुपया ऑफर ठुकरा दियो। मैं राष्ट्रभक्तों में देशभक्तों में मेरी जिंदगी मेहनत करी है और सारे लोगों का आशीर्वाद रहे हो। मैं तो 3 ओलंपिक मेडल जीता और 5 राष्ट्रपति सम्मानित करे हो। कांग्रेस प्रत्याशी तो कहते टीचर ही ट्रॉफी बोल दी सम्मान के नाम पर। मेरे पर सवाल उठाया है। मैं 25 साल कमरे में की तैयारी करके मैं देश में 770 मेडल दिला दिया। आज किसान को बेटो आ रहे हैं, आज किसान को बेटो आ रहे सब नजर है तो बड़ो ज्यादा अफवाह फैला रखी है। मैं तो भाई हाथ जोड़ के कहूं मैं लोग जाति पर उसके राजनीति करें। क्या करी रोटी से इसके आदमी राजगढ़ में जाओ तो और मुद्दे मिले बोल कर चूरू मांगा तो और मुद्दे मिले और राजगढ़ में और ही मुद्दे चलावे ये मार दूंगा, चूरू और मुद्दे चलावे ये मार दूंगा है चलावे राजगढ़ में और मुद्दे चलावे चूरू को मुद्दा हो रहा है। अब बताओ तो भाई मैं तो बात करना चाहे हो काम करना आए हो तो तारा बीच में सच्चो सेवक बन की काम करूंगा। और एक और बात बताऊं थाने काम चाहिए काम तो भाई मैं कराऊंगा क्योंकि मोदी को शिष्य हूं मैं। तारी हर फाइल सीधी मोदी जी को लेके जाऊंगा। बंदे में दम है। सीधी फाइल जाके तारो डाकिया रजिस्टर डाक लेके जाओ बेचारा कहीं को लटका और मारे तो घर आओगा ले मारे तो घर आओगा मारे घर आओगा तो ये है क्या मैं तो धरनियों को और काका और ताऊ आओ कि हाल अंकल तो देखो मैं को नहीं अंकल मारे को नहीं मेरी साहब मारे घर घनी चा पैड़ी घनी कोपड़ी धोड़ी तो थाली कोपड़ी और धो दो वो मेरे के फर्क पड़ा उठे को नहीं सुना ईमानदारी की बात है बनी ने 8 जगह मिलेगी था या मेरा वादो है। और एक बात बताओ हमें खेल मैदान चाहिए तो नहीं बताओ भाई हाथ खड़ा करो खेल मैदान चाहिए तो नहीं। बिल्कुल मैं खेल मैदान ये मेरा मिशन है। मैं बहुत दुख पा रहा हूँ खेल के क्षेत्र में। मैं यह चाहूँ और यह बात मैं थाने बहुत सोच के कहना अगर नहीं करूँ खेल मैदान की समझो है टीचर मैं तो इस बात को थे मैंने साथ होगा कि यह बताओ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गांव में
काम हुआ है कि आए मेहमाना को स्वागत करनो। तो सब पहली भाई जी देवेंद्र जी झाजरिया को स्वागत है। वैसे आपने प्रमोद जी खिचड़ साफा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। साथ में मदाराम जी धानका आगे का नाम बता दो, सिर्फ आगे गिराओ, मेरा सामान है आगे पसंद एक तो भरा चाहिए हमारा गांव है। हाँ भाई जी, मदाराम जी धानका, हनुमान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रामनिवास मेघवाल, हनुमान सिंह जी साफा पहना के भाई जी का स्वागत करेंगे। अभिदेश जी महर्षि का, रामनिवास मेघवाल भाई जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। सीताराम जी सोनी, मोतीराम जी धानका, नोपाराम जी छोरी, प्रताप सिंह जी, ओम प्रकाश जी शर्मा, वानी सिंह जी, ओम प्रकाश जी शर्मा, वानी सिंह जी, नारायण जी प्रजापति, बनवारी जी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय सिंह जी, गोविंद जी गिवारिया, कान सिंह जी, स्टेडियम के लिए मेहमान है। लक्ष्मण राम जी करेला, शंकर स्वामी, मोहन राम जी नैन, रेवंत सिंह जी, लोटाराम जी नाई, समुद्र सिंह जी, लालचंद जी सोनी, प्रहलाद जी मोस्टा, रमेश भाई टेलर, लालचंद जी सोनी, प्रहलाद जी मोस्टा, रमेश टेलर, नेमीचंद जी थोड़ी, भगवान सिंह जी टिकटो वाले भेजो। 40 साल से आदमी यहाँ पर वेरी गुड, समझदार को इशारा काफी है। आप लोग खूब काम, हम लोग तो आपके सेवक बन करके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं देवेंद्र झाजरिया से निवेदन करूंगा कि बहुलाल जी ठाकुर का करा के स्वागत करें। और आगे घाट से हमको मान दूं। वेरी गुड, बहुत अब आपको स्वागत करा दो। आज हम सब के बीच हमारे लोकप्रिय आदरणीय लोकसभा के सदस्य प्रत्याशी सदस्य पहले निकला, इसका मतलब आगामी पे ये तय है, बधाई। तो आदरणीय देवेंद्र जी झाजरिया जी हमारे बीच, हमारे गांव के बीच में आए हैं और उनके साथ हम सब के लोकप्रिय आदरणीय महर्षि जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, जिनका मैं गांव घुमानदा में आने पर सब पूरे गांव की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो इस कार्यक्रम में मुखाराम जी कड़वासरा देवेंद्र जी झाजरिया को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरकर्ण जी शर्मा माला पहनाकर स्वागत करेंगे। बहुलाल जी थारोड़े अभिनेश जी महर्षि का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। हाँ, जो टाइम बताओ कोई बात। ठीक है, ठीक है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजा सुनो, एक ये उतारियो ठीक है। क्या सावनमल जी बारिक से निवेदन करूंगा कि वो माला पहनाकर अभिनेश जी का स्वागत करें। आज कही गिन लिया तारीख। ठीक ठीक ठीक।
और जितने भी लोग आए हुए हैं ना इनके साथ, वो मुखाराम जी कड़वा साहब का सबका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। और अब देवेंद्र जी के बारे में जो भाई साहब ने पूरी बात बता दी, और मेरा भी एक निवेदन है, नहर के पानी की कोई बात की है आज तक किसी ने नहीं की। रतनगढ़ तहसील चूरू जिले में किसी ने बात नहीं की। जिन गांव में नहर है उस गांव का विकास ही अलग है। यदि कि नहर की कोई ने बात की है तो देवेंद्र जी झाझड़िया ने वो भी प्रधानमंत्री जी के सामने की है। तो मैं सोचता हूं कि यदि नहर का पानी यदि गांव में आ जाए तो हरे भरे खेत होकर किसान खुशहाल बन सकता है। ऐसे व्यक्ति जो बात करते हैं उनके लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा वे तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। और अब आप धन्यवाद सरपंच साहब। कमांडा गांव में आज आयोजित ये चुनावी सभा में हमारे यहाँ के लोकप्रिय पूर्व विधायक विनेश महर्षि जी, सरपंच साहब, सम्मानित मंच और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, बात तो थाने करीब करीब बता दिया ना भाई। बात यह है कि एक परिवार ने थे 35 साल दे दिया, लगातार 35 साल एक परिवार ने दे दिया थे, दिया ना, जवानी में वोट डाले और आज अपन बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने लगातार वोट दिया, दादो बने पहले, फिर बाप बने, फिर बेटो बन गयो, वो तो तैयार है। और अभी पोतो विदेश में पढ़ाई करे जो बहुत तैयारी करने लग रहे, बोले मान लो धंधो आगे तो मैं नहीं संभालना है। और बड़ी बात यह घर में या जरूरी को नहीं है और चुनाव कितना ही लड़ सके, क्यों लड़ सके हैं, आदत ही है टाइप की। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया पार्टी में, एक व्यक्ति ऐसा आया इस देश में जिन्होंने कहा परिवारवाद लोकतंत्र पर बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा, मतलब आने वाले टाइम में उन्होंने ये कहा लोकतंत्र है ही नहीं यदि आप परिवारवाद को, लोकतंत्र को उन्होंने खतरे में माना। वो कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोला ना। वो इसलिए बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी बने, कि जरूरी है कि और कुछ भी तो बन सकता है। मेरा भारत में एक प्रतिक्रिया थी मीडिया के सामने, बोले ठीक है मोदी जी को तो नजदीक हो तो कोई खेल ख्याल कर दिन तक सेट तो ठीक रहता, मार ली तो गलती करी या मार ली क्यों लिया, खेल में क्यों सेट करे, खेल में तो सेट कर लग रहे हो आप सारे देश के खिलाड़ियों को सेट कर दोगे। वो खिलाड़ी वो सबको बता दी। मैं एक बात बताऊं, खाली आवाज जहाँ की खाली आवाज में पार्लियामेंट में उठाऊं तो मैंने नॉलेज तो एग्जाम को मैं सरकारी स्कूल में पढ़े रहा, सरकारी हॉस्पिटल में मेरा इलाज होगा और पैदल मेरी स्कूल जाए रहो। अब कांग्रेस प्रत्याशी वो तो एक ही दोस्त को मिला उनको आठ पकड़ नहीं हो सकता, क्यों का वो तो बहुत हाई स्कूल में पढ़े रहे। गलत गांव में थी, वो दीवार पड़ती बहुत बार कह ली, उन्होंने तो कह ली कि सरकारी स्कूल में पढ़े रहो, कोई दर्द को नहीं अंदर हमारे अगर साथ सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े रहा, नहीं जाना। तो मैं तो इतना कहना चाहूँ देश के लिए मैं समर्पित रहा हूँ। उन्हें पानी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, पानी की प्रधानमंत्री जिन चीजों में कही है ना, लोग या कही अगर मैं खुश आगे कोई 100 आदमी आया चूरू लोग सभा तो सीधा प्रधानमंत्री ने बड़ी सभा हम कह दी बात। और कहीं किसान खुश है और घर घर पानी पूछे तो महिला तो खास करके खुश है। अब उन्हें स्टेटमेंट दियो, फिर बोलो और पानी को टंकर थोड़ी लाओ दिया हेडलाइन है लिया। तो मैं कहना चाहूँ भाई पानी के टंकर है तो 1500 टाण गई या लेवा हमें आप 400-500 रुपया 1000 रुपया ले टंकर हमने खुद गिरवाया है भाई। महाराज उन दौर में देखे हैं भाई गिरवा। तो मैं कहना मतलब ये चाहूँ तो जल जीवन मिशन योजना पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो समझौता करे है
उन्होंने हर घर में पानी पहुंचाने को काम करे है, या बहुत बड़ी बात है। आप मुद्दा की बात करा, फालतू बात कराएंगे बोले वह कहते हैं कई भाषणा में लोग ईट बजा देवा बहुत कर देवा। मैं कहा भाई मैं तो ईट जोड़ना है, 2 ईट लगा देगा तो काम हो जाए। तो बात कोई जाति की करे है, कोई क्या की करे, देखो बैठे मैं तो एक ही बात को 36 बिरादरी मेरी है, 36 बिरादरी मेरी है और 36 बिरादरी मोदी जी की है। तारे कोई स्कीम आई हो, कोई जाति को लेबल लागे होगी भाई। स्वच्छ भारत अभियान में जितना भी शौचालय है कोई जाति को लेबल हो क्यों, कुछ ही बोले हो। उनके बाद उज्ज्वला गैस योजना आई, कोई जाति को लेबल हो। किसान सम्मान निधि आई, सीधा 30 तार खाता में 1 रुपये को खास करें और खास करें। आज मैं फेमन बड़ा हौसलों की है और हौसलों तारे अंदर है ना, उनकी मैं तारीफ करूंगा कि तो वोट बीजेपी नहीं बात क्यों यह है, बड़ी बात यह है कि मैं जामा जाऊँ साल हो गया बाप को राज को नहीं क्यों न्याल कर बीजेपी लोग बीजेपी है क्या चीज, कांग्रेस क्या चीज, जो तक थे वो कोई अर्थ कौन पूछो तो बीजेपी कौन है, कांग्रेस बताओ 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 नहीं क्या बताओ। खेल मैदान भारत देवेंद्र झाझड़िया बनवाओ। मैं तो काम की बात कर रहे हूँ, वो अमीर को बेटा है, मैं गरीब को बेटा हूँ, वो MP को बेटा है, मैं किसान को बेटा हूँ। हमारे खेत में जब जोलो मार के तो देवेंद्र झाझड़ी साथ देखो वो जाने को नहीं के जोल है, रुखड़ी लागी को कौन जोड़े को है। और तारा एक और बताओ, जब मुंगा में गांठ फुड़की फड़ने लगे तो वो कौन जाने को, मैं जानू किधर को। तो ये चीज है। मैं तारा बीच में आया हूँ, मैं तो एक ही बात क्यों हूँ कि भाई कहीं की दादा लाई को दिया, आज मैं आया हूँ तड़के मेरा भाई कोई और आओगे और MP बनेगा। लोकतंत्र तो वो है, लोकतंत्र में ये चीज कौन चलने का, एक परिवारवाद हुआ। मैं तारा बीच में आया हूँ, मैंने इतो मान सम्मान दिया है, मैं तारा बहुत बहुत आभारी हूँ। और बताओ के साथ देवा के आप खड़े करो, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पहले माँ का सुधार बूथ अध्यक्ष साहब, बूथ अध्यक्ष कौन है? साहब है महावीर भाई, महावीर भाई इधर, रवि भाई ईडियासर गांव की पावन धरती पर आज हमारे बीच लोकसभा क्षेत्र चूरू से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। ताली को गड़गड़ाहट से स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आप लोग अपने स्वागत का प्रोग्राम और वो करो, वही उससे पहले मैं बोलूं कि करने के बाद बुलाओगे तो ये करवा दो पहले, फिर लिया लो ऐसे आओ। आ चुके हैं, उनका पूरे गांव की तरफ से परमेश्वर जी महाराज उनका स्वागत करेंगे।
यहाँ से बिराजो घबराओ ना। बाबूजी बिरादी जी ठीक है। अभिनय जी आप स्वागत करेंगे परमेश्वरी महाराज गाँव की तरफ से। अब बड़ा बिराजो खाली देवेंद्र जी ने नाम बोल दो। मालाराम जी सरपंच जी देवेंद्र जी झाले का माला बना के स्वागत करेंगे। बड़ा ले रहे बुजुर्गों नौजवान साथियों, मेरी आवाज सुन रही माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच में चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के श्री देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे बीच में पधारे हैं। हम सब देवेंद्र जी आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे शख्स को हमारे बीच में भेजा है जिन्होंने दुनिया में इस भारत का नाम रोशन किया। पैरा ओलंपिक के माध्यम से तीन मेडल लेकर के और विश्व की सबसे बड़ी पैरा ओलंपिक जो प्रतियोगिता होती है उसमें 200 देशों में भारत को सबसे ऊपर रखा। किसान के घर में पैदा होकर के हादसे का शिकार होने के बाद हिम्मत नहीं हारने वाला व्यक्ति देवेंद्र झाझड़िया है। प्रधानमंत्री जी सीधा जानते हैं, आपने चुनाव की रैली में देखा है। तो ऐसे देवेंद्र झाझड़िया जी को हमें भारी बहुमत से विजयी बनाना है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, देवेंद्र झाझड़िया जी को सुनेंगे। मैं अविनेश महर्षि और मेरी पूरी टीम, ये सारे लोग बैठे हैं। देखो उधर स्वरूप सिंह जी बैठे हैं, थारे गांव का है स्वरूप सिंह जी, जिले का उपाध्यक्ष रहे पहले। फिर प्रधान जी प्रासा जी, अर्जुन सिंह जी पूर्व प्रधान बैठा, पुष्पलता जी बैठी, बजरंगलाल जी गुजर भाई साहब बैठा, हमारे भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष आदरणीय गिरधारी लाल जी खिचड़ साहब बैठा, मटार साहब बैठा, मनोज जी छापुरवाल साहब बैठा, मुश्तार भाई बैठा ही, मूल साहब बैठा ही, और इधर संतोष जी तालनिया पूर्व प्रधान बैठी है, भवानी सिंह जी बैठे हैं, महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, बाबूलाल जी बैठे हैं, राजेंद्र जी खिलेरी साहब हरासर का नौजवान सरपंच साहब हमारे बीच में, सारा साथी बैठे। हम सारे साथियों की तरफ से मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है। आप लोगों के कहे अनुसार, आपके हुक्म के अनुसार हम आपके सुख दुख में भागीदार बनते हुए आप लोगों के काम करेंगे। ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। अब वोट मांगने के लिए देवेंद्र जी के लिए आए, देश के प्रधानमंत्री के लिए आए हैं, तो आप हमें भारी बहुमत से विजयी बनाओ। देवेंद्र झाझड़िया जी को काम में 5 साल कोई कमी नहीं आने देंगे और डबल इंजन की सरकार है। कांग्रेस को कैंडिडेट है, दिन ने प्रधानमंत्री जाना ही को नहीं, और देवेंद्र झाझड़िया जी के लिए कहे कि मेरे परिवार को सदस्य है, तो काम देवेंद्र झाझड़िया को करास के है या राहुल कसो करास के थे? साची बता दो। राहुल कसो की पार्टी चुनाव लड़े 40 सीट को नहीं पूरे देश में, और अटे मोदी जी 405 जा रहे हैं, तो काम कराना है, वोट देना है। एक गरीब की झोपड़ी में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसने देश का नाम रोशन कर दिया, ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे या सोने की चम्मच लेकर के पैदा हो गया और अब ये कहता है कि साहब मेरी टिकट काट दिया? अरे भाई ये क्या बात है? एक किसान के बेटे को टिकट दे दी, आपको बर्दाश्त नहीं है क्या? इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग आशीर्वाद दो। भाई देवेंद्र जी ने वो थोड़ा विश्वास तो दिला दो कि अविनेश महर्षि के कहने से और हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम कहने से मेरे देवेंद्र जी थारो साथ देशा। यदि मेरी बात पर हाथ बढ़ो, जरा दूसरा हाथ खड़ा करके देवेंद्र जी ने विश्वास दिलाओ, सारा हाथ खड़ा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवेंद्र झाझड़िया जी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आपके गांव टीडियासर में पहुंचे हैं। कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित हमारे भूतपूर्व एमएलए अविनेश महर्षि जी, सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, और एक मेरे साथ बच्चा पार्टी भी नया जाना चाह। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है
ये देश का चुनाव है, कोई सरपंच का चुनाव नहीं है, कोई वार्ड पंच का चुनाव नहीं है। और इस चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी जी हैं। अब आप ही देख लो, राहुल गांधी देश को भला कर सके, कदे ही गुण कर सका, बिल्कुल ही गुण कर सका। क्यों? क्योंकि सेवा की भावना को नहीं, 3-3 पीढ़ियां राज करे वाली है, राजा टाइप का है लोग। थे तारी योजना देखो काम की, कितना काम हुआ। उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का घर बनया, स्वच्छ भारत अभियान में कितना शौचालय बना, आयुष्मान, इतनी योजना, ये सब योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए। और 70-80 करोड़ लोगों राशन की व्यवस्था कराना बहुत बड़ी बात है। और सीधा तारा खाते में पैसा आना, खाता ही खोले कांग्रेस का, खाता ही कौन खोल, और खोला तो क्या बोली कांग्रेस, क्यों खाता खोलो, इतना क्या जरूरत। मैंने एक बात बताओ, हर खाते में पैसा डाला, हर खाते में ये काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बात बताओ भाई, 35 साल होगी था, 35 साल उन्हें राज करियो, पार्टी इतनी जगह उन्हें मान सम्मान दियो, एक बार टिकट कोई थी तो वो पार्टी के लात मार के चला गया, मार के चला गया ना, गया। और बड़ी बात, जो पार्टी का ही कोई नहीं हुआ, वह तारा हो जाएंगे, थाने कुछ भी क्यों वे पार्टी चेंज कर लोगे, कदे ही कोई उसके। ये देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब चुनाव लड़ना, किसान को कहते हैं वो भी चुनाव में रखता है, किसान को कहते हैं वो भी चुनाव में रखता है। एक बात बताओ मुझे, मैं तो धानी का डाल दो, किसान के घर पर डाल दो, मतलब तो न्यू कह रहा है क्या रूखाली की तरह खेत की, जेठ में बाल विकास नहीं करता तो रूखाली को करे करते, मैं तो तापराजी करे करता भी, और तापी में डाल लिया, तापी डाल कर फाड़ी के न्यू भी दे रहा, बाजरी का रूखड़ी लग गए, न्यू भी दे रहा है, फसल में तेलियो भी लग गए गुआर का, आपने झोलो भी मार दिया है। अन चीजा के लिए अपन बेरो होता, पर फसल बीमा कर ले, ये दाव कर सका है, ताकि आपने बीमो बड़ी आ जाए। बात रही पानी की, मैं तो प्रधानमंत्री जी के सामने पानी की बात रखी भाई, मैंने हर घर में पानी चाहिए और हर खेत में पानी चाहिए, ये मेरा मिशन हो, ये मिशन पूरा करना है मैंने। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जवाब भी दिया है, कोई सो आज तक कैंडिडेट आए हो जो प्रधानमंत्री जी के सामने बात रख दी क्या भाई पानी चाहिए, क्यों पानी ए लिए चाहिए भाई, मैं तो खुद खोआ पर मेरा मटका ढोला है, ए लिए मैं को पानी होना जरूरी है। तारे बीच को सरकारी स्कूल में पढ़े तो मैं चाहूँ सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था हो। एक अलावा मैं क्या चाहूँ, मैं तो बाखड़ी वाला ग्राउंड में तैयारी करेगी, मैं तो बाखड़ी समझ गया ना, कांटा समझ गया भाई, ओम तैयारी करेगी है मेरे को। मैं चाहूँ ए गांव में ग्राउंड बनना चाहिए, कौन दुनिया बताओ, खेल मैदान बनना चाहिए, कौन खिलाड़ी खेलने आते हैं, अपन राजनीति को 36 बिरादरी का जाता खेलना, ग्राउंड में जाए सीधा क्रिकेट खेलना चाहिए तो क्या है, तो कुर्सी जाती को कुर्सी करूँ कभी कोई उसके अपन को सब के लिए काम करना है। ये तो मैं विश्वास दिलाऊं थाने क्या भाई, खेल मेरी प्राथमिकता था, मेरे मैं गेम कर रहा है, देश के लिए मैं 3 ओलंपिक मेडल जीते, वर्ल्ड रिकॉर्ड 18 साल मेरे नाम रहे हैं, वो 18 साल वर्ल्ड रिकॉर्ड, 5 बार राष्ट्रपति मैंने सम्मानित करे हैं, खेल रत्न राजस्थान में
में सिर्फ 2 खिलाड़ी आज मिले, पहले और दूसरा क्रमांक में मिलो। पद्म भूषण पहली बार किसी पैरा खिलाड़ी ने मिलो आज तक के 7 करोड़ लोगों ने कितने हौसले मिले। ये सब उपलब्धि देख के मैं तो टिकट भी बनवाई, मैं तो टिकट मांगी नहीं, क्यों थी मैंने टिकट का एक संघर्ष करो किसान को टाबर है, ये जाके ग्राउंड भी बना सके उठे किसानों को बनो कर सके है, ये 2047 में निश्चित बात बन सके। ये सपना है। मैं नेगेटिव कोई बात नहीं करूंगा, मैं तो इतना कहना चाहूँ हूँ कि तारी जो डाक है वह डाक सीधी मोदी जी को ले जाके दे दूंगा समस्या। मैं तो वो करूँ पालन चुपकी देरिया खाई रही मारा तो रोते में ज्यादा क्यों हो रहे हो। मैं तो याद हूँ आपने बढ़िया तरीका मिलजुल के अपन कोई रोपन बचाओ, कोई कहते ईंट मीट बचा देना, आप ईंट मीट जोड़ देना, ये भी काम कर देना। सब ऐसा नहीं रहो, लोकतंत्र में मजबूत बनाने के लिए सब मिलकर थे बोलता लोग जित अपनो मजबूत हो वो राष्ट्रपति जी भी मजबूत हो। मैं 8 साल काम करे लोकतंत्र में, मैं प्राइम मिनिस्टर निर्वाचन आयोग को पिछली योजना से देखे ऐसा गई निशान पे निशाना लगाने चाहिए, वोट देने जरूर चाहिए, ऐड करे करता हूँ। मैं तो तारे बीच में प्रधानमंत्री जी भेजे है, तारा साथी बनके ने तारो बनके ने और घर जाओगा तो मैं तो थाने काका को गाँव उड़िया ये अंकल जी तुम्हारे कल्चर को धनिया बता दे। तो इतना कहना चाहो थे लोग मेरा साथ दोगा के हाथ खड़ा कर दोगा के बहुत बहुत धन्यवाद बेचारा आभारी में हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाइक जो दे गांव आदमी सही है ध्यान बढ़ाओ मारा साफ अपराधीशो बोले जाओ ना बोले जाओ आगे बोलो ना बहुत बहुत धन्यवाद। आभार ले बैठो तो छोड़ दे गांव की पावन धरती पर आवश्यक को बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु कल्याण हो। ऐसे हमेशा माने थे बुखार की छाया को भोजन करा दो राजनीतिक आदमी में तो भोजन है होता है मोटा और भोजन चाहिए। हाथ जोड़ के स्पीकर के पेड़ के नीचे अरदास करना है वो अब की बात पेट का भाई की बात ये नौजवानों अरे नौजवान भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे नौजवान को टिकट देकर के मोदी जी ने भेजा है जिस व्यक्ति ने देश का नाम रोशन कर दिया, जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान का झंडा फहरा किया 30 बार तक, जो व्यक्ति हिम्मत ही कितना कि हाथ कट गया हादसे में लेकिन हिम्मत नहीं हारी और उनकी हिम्मत हमने देखी शुरू में। प्रधानमंत्री के सामने कोई नहीं बोल सकते थे, कोई इजाजत नहीं है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद में कोई भाषण दे, क्योंकि प्रधानमंत्री का समय कम होता है। देवेंद्र झाझड़िया हिम्मत कर सकता, उन्होंने कहा मैं मेरे किसान की बात करूंगा, नहर लाए प्रधानमंत्री जी, ये बात उन्होंने की खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान बने। तो भाई लोग दूसरी बात ताली थाली बजाय बस एक बजे को मैं ये पूछा राजेंद्र जी बने, राजेंद्र जी हरासर का सरपंच है खिलेरी, ठीक है
आके घर से मंजू जी आने पूछ लियो। एक दिन रात में 1:30 बजे आया जरा, बोले झाजरिया क्या माव है? मैंने बताया ना बोले पढ़ता हूँ तो आऊंगा नहीं, पढ़ता हूँ तो आऊंगा नहीं। तो एक खिलेरी का माव धंधे ने 1300 लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। तो आप प्रधान देश को देख लो, ठीक है, स्पष्ट देख लो मेरी बात है। अब मैं तो आता मेरी सदा ही करूँ, पीपल के कट्टे के नीचे ही करूँ। कोई भाई मटर कैसे मटर तो अब क्या बारी फटपारी है भाई, तो बात सीधी होती है। ठीक है, मैं 5 साल धन्यवादों करके रहूँ, अरे नाम में बाबा मेरे दिला पूरा करूंगी। और मैं सारे बातों करूँ कि 5 साल क्या जोत की अगुवादियों ने कोई अगुवादे जोड़ दियो, लेकिन अब की बात मेरे कहने से भारतीय जनता पार्टी की मजबूत टीम बैठी है, तो पूरी की पूरी सब वादा करने के लिए आए हैं कि देवेंद्र झाझड़िया को भारी बहुमत से जिताओ और हमारी बात रखो, देश के प्रधानमंत्री की बात रखो। राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल जी आया, अब 5 साल तो ढेरेगी और लेटर पर तो भागो चांसी नहीं, ईमानदारी से अंतोले वजन के नीचे और बिना किला प्रबंध बनी और पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुई कह रहे हैं कि खाली कोई भी वाजी बात है थाने जीवन बोल दूंगा और थानो भाइयों भैया तो यार मोदी की वोट देखे रहो और मोदी की वोट देखे रहो ने एकता है तो सरकार 5 साल बीजेपी की है, समझदार ने इशारों काटी है। अरे देवेंद्र भाई किस तरह से प्रधानमंत्री के नजदीक है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मेरे परिवार का सदस्य है, तो अभी भाई को मौको है इनको भाई को उठाओ। यही बात कहते हुए देवेंद्र झाझड़िया जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे हम सब लोग। ये हाथ खड़े करके एक मुकाम चला दो उठोगे सरकार की योजना जो भाई है हमारा प्रेम है। आज वीरम सर में आने का सौभाग्य मिला है और मंच पर विराजमान आदरणीय अभिनेश महर्षि जी, पूर्व विधायक, सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, ये 2024 का लोकसभा का चुनाव है। ये बड़ा चुनाव है, ये देश का चुनाव है। एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, दुनिया की, और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी। तो 2 चीज पे कार्य करने थे, अब 30 कार्य करने थे तो मैं भी हूँ। 200 देशा मैंने पहचाने है, तो मैं कुछ तो देश के लिए करी हूँ। मैं तो इतनी कहना आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो एक किसान के टावर में अंतिम पहचान के टावर में भी एमपी की देश का कांग्रेस का देश का दिया काम सभी लोग। ऐसी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो देखो जो मोदी जी को साथ बात करता हूँ, देखो जो यूट्यूब पर इसी कोई कारण जो है, मोदी जी आते हैं कि देश के लिए 3 पैरालंपिक मेडल जीते, इतिहास बनाए हैं। देवेंद्र आपसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। किसान का बेटा है, संघर्ष किया है, किसानी का ध्यान रखेगा, इसलिए लेके आएंगे इसमें। और मैं देखो एक बात बताऊंगा, 35 साल आपका लोग 35 सालों में मौका दिए ने जवानी में वोट डाले और बुढ़ापे का घुस गया। 35 साल हो गए। जो लोकतंत्र है वशवाद गौशाला, परिवारवाद गौशाला। राजा को बेटा राजा बन जाए, लेकिन लोकतंत्र में तो जनता राजा बना लिए। और एक और बता जो धर्म
कांग्रेस प्रत्याशी तो बेटा भी तैयारी कर रहा है 25 को होकर चुनाव तो बंद ही कर लो। तो आपका पूरी जिंदगी गरीबी खाल नहीं रहे थे। मोदी जी आके जो कार्य करता है अच्छो काम करे, जो देश के लिए अच्छो काम करे, कौन आगे लेके आओ। मैं 2 मिनट में कांग्रेस में चला गया था, कुछ ही क्यों ना कुछ करे क्यों तो पार्टी में 35 साल की तो क्यों नहीं बताना होना कि कभी कोई दूसरी बात है। मैं तो बीच में आया हूँ, खेत कल्याण की बात है, खेत कल्याण की बात करूँ, फसल लेने की बात करूँ और पानी प्रधानमंत्री जी के सामने बोली और ये युवाओं को सपनों पूरे करना है। अब ये युवा साथी मिले हैं, खेल मैदान चाहिए कि ना बताओ मोटर बिल्कुल समस्या समाधान करा था। खेल मैदान चाहिए क्रिकेट खेलने अच्छा मैदान हो गया, बहुत बढ़िया बात है। मैदान में खाली मैदान है। हाँ तो इतना अच्छा लग रहा है, तो जिम की एक्सरसाइज करो, तो खिलाड़ी की हिसाब बना दो अरे एथलेटिक्स का, अरे वाह भाई वाह। देखो आपको टैलेंट की कोई कमी बोली हकीकत किया। मैं तो देखो बाहरी ग्राउंड में तैयारी करी है, तो मेरा सपना यह है क्या मैं अच्छे ग्राउंड उपलब्ध कराऊं ताकि मैं तो मेरी जिंदगी में तो कार्य को मिल पाऊँ। मैंने अच्छा इक्विपमेंट उपलब्ध हो, अच्छा जूता उपलब्ध हो, क्रिकेट को मैं भी खेले लो, खास खेले लो, मैं भी अभी खेलूँ और मेरी पहचान तो मानना है। ओलंपिक मेडल लेके फोकस को नहीं आएगी देश के लिए। मैं तो जितना वो राष्ट्रीय गान है 100 घंटों ऊपर कितनी खुशी हुई है, तो मैं मान लो उतनी खुशी ठंडी थी मुझे। मेरा बात वो है ज्यादा ने क्या किया मैंने साथ छोड़ा गया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी मैदान में भाजपा ने टिकट दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से एक अपना रिश्ता, एक नाता देवेंद्र झाझड़िया के साथ भी बताया। देवेंद्र का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देवेंद्र, आप चुनावी प्रचार में घूम रहे हैं, ये गांव है, पूरा काफिला आपके साथ है, जनता आपके साथ घूम रही है। एक खिलाड़ी के तौर पर ऐसे गाँव में आना, प्रत्याशी के तौर पर जाना, क्या फर्क है? खिलाड़ी के तौर पे आना इतना ही लोग मान सम्मान करते हैं, आज भी उतना ही कर रहे हैं। तो लोगों को फील है वो ये आप इसलिए अभी खेलों के जिससे देवेंद्र झाझड़िया जी की बात को सुने, सामने बैठे हुए सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इधर आ जाओगे तो अच्छा लगेगा। आ जाओ भाई साहब, थोड़ा थोड़ा आगे सर के आओ, सर के आओ, आगे सर के आओ, आओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सारा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नीचे खड़े ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कुर्सी पे आ जाओ, इधर पड़िए, खाली पड़ी, रामनाथ साहब आओ, ये पर आ जाओ, कुर्सी पर आ जाओ। पार्टी के उम्मीदवार श्री देवेंद्र जी झाझड़िया, अखिलेश जी बैरसी और अन्य सभी गणमान्य लोग पधार चुके हैं। सभी से निवेदन है कि आगे सर्वप्रथम श्री देवेंद्र जी झाझड़िया का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे, साफा बनाएंगे। निकाल अभिनेश की राम जी
तो बैठे हैं सभी झाझड़िया जी का स्वागत करेंगे। मोदी जी पर दो, मोदी जी है। गणपत राम जी पूनिया, बेनमोहन जी गैया, महेश गोल्डन, बलदेवा राम जी गैया, राम जी मेघवान, सब कोई पुराना चाव आज हो गया मंचो। और कोई आपके विचार प्रकट करेंगे। बंद कर दो, 5 मिनट है प्लीज, 5 मिनट के लिए बंद कर दो। बच्चों सामने आओ, सामने आओ, चलो। चूरू लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी उम्मीदवार, जिन्होंने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, अपनी मेहनत के बलबूते पर भारत का गौरव बढ़ाया, ऐसे हमारे झाझड़ियों की धानी में जन्म लेकर के एक किसान, छोटे किसान के घर में पैदा होकर के बचपन में हादसे का शिकार हुए। बिजली का करंट लगने से एक हाथ काटना पड़ा डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स ने कहा देवेंद्र कभी भी जिंदगी में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ठीक नहीं होगा। लेकिन उस चैलेंज को स्वीकार किया 10 वर्ष के उस बच्चे ने, कहा कि डॉक्टर्स की बात को झूठ सिद्ध करके बताऊंगा। आप सब लोग जानते हैं झाझड़ियों की ढाणी दूर नहीं है। यदि मैं कोई असत्य बात कह रहा हूं तो गांव का कोई व्यक्ति कह सकता है यहीं पर कि अविनेश बैद सिंह ये बात तो झूठ कह रहा है। मित्रों, देवेंद्र झाझड़िया का जज्बा देखिए। घर में इतना पैसा नहीं कि वो महंगा भाला खरीद सके, लेकिन एक लकड़ी को भाला बना करके उसको फेंक करके एक्सरसाइज करके हाथ में ताकत बढ़ा करके दौड़ने के लिए जूते नहीं जिस नौजवान के पास में, पहनकर दौड़े, टी शर्ट नहीं, और जब प्रतियोगिता में खेलने के लिए जाए तो पैसा नहीं जाने के लिए, मां के गहने बेच करके, जो व्यक्ति, जो मां बाप बेटे को खेलने के लिए मां अपना गहना बेच करके भेजे, ऐसे संस्कारवान परिवार के देवेंद्र झाझड़िया को देश के प्रधानमंत्री जी ने आपके बीच में, हमारे बीच में भेजा है। ये तो कोई कुछ भी कह दे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चूरू में आए, लोगों की भ्रांति को दूर कर दिया। 2 वर्ष पहले जब देवेंद्र झाझड़िया को प्रधानमंत्री जी ने अपने मकान, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया और बुला करके खाना खिलाया, चाय पिलाई, साथ में बैठे, और जब कहानी पूछी देवेंद्र की, परिवार की, देवेंद्र की बचपन की, हादसे की, खेलों की तैयारी की, तो इतने प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मैंने उसी दिन सोच लिया था
कि देवेंद्र को कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे। न देवेंद्र जानता था इस बात को, न हम लोग जानते थे कि हमारे बीच में ऐसा नौजवान, ऐसे जज्बे वाला, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला, ऐसा संकल्पवान, ऐसा संस्कारवान लड़का हमारे बीच में हमारी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनकर के आएगा। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू की, क्योंकि देवेंद्र के खिलाफ क्या बात कहे, देवेंद्र के खिलाफ तो कोई बात ही नहीं है। और मित्रों, मैं ये बात कहना चाहता हूं, हम चुनाव लड़ते हैं, पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिस पार्टी का सिंबल हमारे पास होता है, हम उस पार्टी के नेता की, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के हम आदमी है, देवेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम गर्व के साथ में कहते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ नेता है। उनके कहने पर आप वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, कहते हैं। लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट यदि ये कह दे कि राहुल गांधी सर्वश्रेष्ठ नेता है और कांग्रेस पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, ये क्यों नहीं कहते भाई वो? क्योंकि उनको पता है कि उनके नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। और देवेंद्र झाझड़िया के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है, तो एक अलग दिशा में चुनाव को ले जाने की बात करिए। मित्रों, विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि देश के प्रधानमंत्री, जिनको सीधा जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा इशारा किया है चूरू की सरजमी पर। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र, दिल्ली में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने अपने ऊपर ली है। एक खिलाड़ी को, राज्यवर्धन सिंह को पहले जनता ने जिता करके भेजा, प्रधानमंत्री जी ने खेल मंत्री बनाया, गांव गांव के अंदर, ढाणी ढाणी के अंदर खेलों के मैदान बनवा दिए, ओपन जिम बनवा दिए। नौजवानों के भविष्य के लिए खेलना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज वही देवेंद्र भाई के मन में है कि मेरे गांव गांव, ढाणी ढाणी के अंदर खेल का मैदान हो, ओपन जिम हो, मेरे किसान भाइयों की फसल का बीमा जो है वो प्रॉपर मिले, फसल के बीमा में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए, मेरे किसानों को पानी मिले। और प्रधानमंत्री जी के सामने मैंने तो मेरे जीवन के अंदर प्रधानमंत्री भाषण देने आते हैं तो कोई भी व्यक्ति उनके आने के बाद में बोलता नहीं है, कैंडिडेट तो बोलता ही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वहां से संदेश करवाया दिल्ली से कि मेरे आने के बाद देवेंद्र बोलेगा, मेरे सामने बोलेगा, देवेंद्र क्या कहता है मैं सुनना चाहता हूं। और जो देवेंद्र ने कहा कि मैं मेरे किसानों के लिए खेत में पानी चाहता हूं, यमुना जल जो है वो समझौता हो गया है, मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। मेरे खेत के लोगों के लिए पानी, सिंचाई का पानी चाहिए, मेरे गांव गांव, ढाणी ढाणी के अंदर नल से पानी जाना चाहिए, मेरी फसल बीमा का पूरा पैसा मेरे किसान भाइयों को मिलना चाहिए, और मेरे खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये कोई कह सकता है प्रधानमंत्री के सामने? अब देवेंद्र भाई के लिए कोई बात ऐसी नहीं जो इनके खिलाफ बोली जा सके। तब जाकर के दूसरा मोड़ देने की कोशिश की है। ये मौका है, चूक मत जाना। मैंने यहां कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज आपका ये भाई, आपका ये सेवक, यदि सरकार के अंदर मैं जीता हुआ होता तो निश्चित रूप से फायदा तो रतनगढ़ विधानसभा को ही मिलता। लेकिन अब भी मैं विश्वास दिलाता हूं, मुझे 36 कौम ने वोट दिया और हर व्यक्ति ने वोट दिया। नहीं देते तो भाई साहब 80,000 वोट कहां से आते? कोई एक कौम के तो 80,000 वोट है नहीं। सब लोगों ने मुझे वोट दिया। और राजस्थान में मैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों ने बना दी। अब आपके सेवक हम सारे लोग बैठे हैं, ये बजरंग भाई साहब बैठे, सीनियर मोस्ट आदमी है हमारे में, मेरे से भी उम्र में बड़े हैं, प्रधान जी बैठे हैं, अर्जुन सिंह जी बैठे हैं, मुश्ताक भाई बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, स्वरूप सिंह जी, तमाम लोग हमारे लोग जो है, कुछ लोगों को दूसरे काम पर भेज रखा है। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान सरकार से होने वाला कोई भी काम है वो बिना जाति पाति धन और बिना किसी, हम सब चीजों से ऊपर उठ करके आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम 5 साल आपका काम करेंगे, आपका सेवक बनकर के काम करेंगे। लेकिन मित्रों, आज झोली फैलाने के लिए
है, अविनेश वैद से पूरी टीम आई है कि मेरे भाई देवेंद्र झाझड़िया को आप लोग आशीर्वाद दो। ये झोली फैलाने के लिए आया हूं मैं आप लोगों के, और आपने मेरा काम देखा है। मैं काम कराने में सक्षम हूं या नहीं हूं आप लोग जानते हो। मैं विनम्रता से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं काम करूंगा, मुझे काम करने का मौका दीजिए। भाई देवेंद्र झाझड़िया को विजयी बना दोगे तो मैं देने वाली हार को भूल जाऊंगा, और देवेंद्र झाझड़िया की जीत जो है वो मेरी जीत मान करके, भारतीय जनता पार्टी की जीत मान करके, देश के प्रधानमंत्री की जीत मान करके, 7 करोड़ दिव्यांग लोगों की जीत मान करके, एक ऐसे जज्बे वाले नौजवान की जीत मान करके जो आने वाले समय में सरकार का हिस्सा बनेगा, भारत सरकार का हिस्सा बनेगा, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। देवेंद्र झाझड़िया साधारण आदमी नहीं है। पद्मश्री मिलना बड़ी बात है, पद्म भूषण मिलना तो उससे भी बड़ी बात है। चौथी क्लास के चौथी क्लास में इनका पाठ है, चौथी क्लास में इनका पाठ है। इसलिए आप सारे लोगों से प्रार्थना है कि आप भारी बहुमत से विजयी बना करके भाई देवेंद्र झाझड़िया को सबसे बड़ी पंचायत संसद में भेजो। आप मेरे साथ एक नारा लगा देंगे, यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो एक नारे के साथ में मेरी वाणी को विराम दूंगा। उसके बाद में देवेंद्र भाई बोलेंगे भारत माता की, आवाज थोड़ी और जोर से आनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद देता हूं मेरी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। देवेंद्र भाई। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के तहत आपके गांव सुलखड़िया में पहुंचा हूं। मंच पर विराजमान अखिलेश महर्षि जी, पूर्व विधायक, सम्मानित मंच, और आप लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले मैं उसकी माफी मांगता हूं। मैं खिलाड़ी आदमियों के लिए लेट बोले आज तक, लेकिन अब मैं लेट हूं तो मेरा अंदर बड़ी फील हो कि मैं लेट क्यों हो गया। इतनी देर उठे इंतजार कर रहा। मैं तो कहना चाहूँ 25 साल देश में देती मैं तो लगातार देश के लिए मेडल जीते हैं। हमने सब ने बेरा है। अभिनेश जी से बड़ी बात बता दी। अब मैं तो 2-3 बात करूंगा भाई। एक तो थाने काम सी एक राजनीति थी, ईमानदारी की बात भाई। पानी से एक राजनीति थी, पानी चाहिए क्योंकि प्यास सब ने लगा ऐसा हकीकत है। फसल बीमा से एक राजनीति थी। तो भाई मैं तो राजनीति करने तो आए हुए बता दे। मैं तो एक ईमानदार आदमी के तौर पर आया हूँ। युवा वर्ग है बहुत ज्यादा, खास करके यूथ हुकूक का। मोदी जी से लेके आओ, मोदी जी की एक स्पेशल टीम है थाने की जान जन ने लेके आवे बजन सेवा में। उन लोगों ने बहुत अच्छी जिम्मेवारी मिला और वह टीम ने छाट के लावे, वह टीम किसी छाट के लावे जो राष्ट्र के लिए समर्पित है। मैं तो साहब टिकट मांगी ही नहीं, और लोग टिकट के लिए वोटर कार्ड रखे अपने कहीं लिए गए कार्ड रखे, लोग जोर लगा रखे। मैं तो मांगी ही नहीं टिकट। कुछ तो मेरे अंदर हो गए जो मैंने बुला के टिकट किए भाई। थोड़ी बहुत सोचो, कुछ तो मेरे अंदर हो गए जो बुला के टिकट देती। हम लागे होंगे मैं नेता हूँ, धरने में लागे होंगे मैं नेता हूँ। नहीं, हकीकत ये है ना साहब, हकीकत ये है हमारा एक मिशन है। देश में बहुत सा लोग इस आएंगे, हमारा मिशन है राष्ट्र को ऊपर की तरह लेके जाओ। वास्तविकता नहीं क्या, मैं बहुत देश के लिए काम करा साहब। खिलाड़ी होने के नाते मैं खेल कमेटी हम बोल रहे हो। 1000 ट्रेनिंग सेंटर खुले भारत में खेलो इंडिया का तहत। वाह राय नहीं दी मोदी जी, क्यों दी? 1000 ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा, आगे 2000 खुलेगा, उन आगे 5000 खुलेगा। 5000 खुलेगा,
गाँव का टाबर खेलेगा, नशे दूर रहेगा, खिलाड़ी बनेगी, खिलाड़ी के सीधी नौकरी भी मिला है। तारा गांव की बेटी बेटो थानेदार बन जाए अच्छी बात को नहीं है भाई, बढ़िया बात है। तो खेलना बची तो बढ़ेगा वो नेशनल मेडल जीतता नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर जीतता नहीं। आजकल एक वायरल बढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर तारा घर होगा, ऐसा बढ़िया काम है कि कोई। और अपना टाबर में गारंटी लू क्यों ही कम करी, मैं पूरी दुनिया में हटे आपनों ज्यादा मेहनती कोई बोले, हकीकत बताऊंगा बस अपना दिशा मिल जानी चाहिए। मैं पूरी दुनिया में घूम के देखा है, आप नहीं तो रेस्ट करा, आप अपना काम करा, मेहनत करा, मेहनत में आपको कोई कमी नहीं, लेकिन मेहनत करानी हो तो चाहिए, फैसिलिटी तो देना हो चाहिए। मैं तो साहब हूँ दौर का आदमी हूँ, एक झोपड़ी में पैदा होके दुनिया देश को मैं नाम रोशन करे लिए बता रहा हूँ। ओलंपिक मेडल लिए थी तारा खुशी को नहीं है, महाराज जी ले को बड़े दुनिया को चैंपियन इतनी पोस्ट लगाई थे, और चौथी क्लास वालों पाठ पढ़ने टाबर दी कितनी खुशी होने। देवेंद्र झाझड़िया के बारे एक बुक लिखना 200 देशा की खेल की, क्या 200 देशा की खेल की सालाना कैलेंडर लिख रहे, उनका कवर पेज पर तारा भाई की फोटो लगी, तारा लेकिन मैं मेरी जड़ को नहीं भूलो, मेरा फलाना बेरिया खाएगा हिसाब कितना भूल सकूं। ओके मैं तो खोए पर घड़िया तो ऐसा लाओ लाओ मैंने शाम के लिए आज तक के सामग्री तो डोली डाली सब काम करे रहे, धारण गड़ाई डाटा लगा लगा के पानी डाटे मैं दिन देख के मैं तारे बीच में आया हूँ। मेरा बहुत बड़ा मिशन है, न्यू आज का ही देवेंद्र झाझड़िया। अरे मैं तो अफसर की नौकरी छोड़ के आया 40 साल की उम्र में, कोई छोड़ देंगे साफ चपड़ासी की नौकरी को छोड़े पे, मैं नौकरी छोड़ के आया, मेरी एक नौकरी मेरे को छोड़ दी। अरे मैं आते सौ देश के लिए कर लो है, 2003 में इंग्लैंड ऑफर मिले हो खेलने को, बोलो करोड़ों रुपया देना, वो कभी देवेंद्र झाझड़िया चलो सस्ता बने तो खरीद लो। इसको क्या मालूम था, सिंपल सी जिंदगी है, दरी पर सोनी हो उन नीचे सोना रहा, दरी तो जिंदगी मिलेगी बस, लेकिन काम इस ऊपर की जहाँ वो लोग याद करेंगे अगर देवेंद्र झाझड़िया आयो। नियत साफ है, 2-3 चीजें हिसाब राजनीति के हिसाब कमी की कमी है, एक तो झूठ पर बोलता हूँ मैं, लोग कहीं झूठ तो बोलने पड़े भाई, कुछ भी हो जाए मैं तो बोलो सीधी सी बात है, क्यों बोलो भाई मैं झूठ, मेरी तो 40 साल निकल गई, क्यों बोलूं मैं झूठ। लेकिन सबसे बड़ा मैं तो मिशन के तौर पर आया हूँ, काम करूंगा मैं तारा बीच में आके ने मोदी जी भेजे है बहुत बड़ी, मैं मिशन पर लेके चल रहे हैं, लिए मैं तारा बीच में आया। प्रधानमंत्री के सामने एमएलए साहब कह रहे तरह बोल दे गया मैंने पानी चाहिए, कोई कौन बोल सका, मैं क्यों बोल दियो, मैं तो परिवार को सदस्य हूँ, मेरा उन्होंने दे रहा है कि देवेंद्र किशोर, मैंने वो प्रधानमंत्री जी मैंने जाने ही कि देवेंद्र किशोर बात हो गई है, सगला काम हो गए, तो मैं एक मिशन के तौर पर आया हूँ। और एक मेरा सपनू है, सपनू यह है बिना मांगे सपनू है तारो बनियो मेरा है, तारे गांव में ग्राम पंचायत पर एक अच्छा ग्राउंड बनाऊंगा, मेरे सपनू है, ताकि मैं आके देख सकूं। क्रिकेट खेलने के लिए हो गया, क्रिकेट खेलने के लिए हो गया, क्रिकेट तो मैं भी खेलने के लिए, लेकिन छूट गई भाई दिनों। तो मैं तो एक बात कहना चाहूँ हूँ, मेरी बात को सहमत हो तो हाथ खड़ा करके बताओ भाई सहमत हो गया काम हो, हाथ खड़ा करो भाई, साथ दोगा चौथरा पर पिछला भी दोगा के बहुत जोर से भी तारन तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तारो टापर समझ के तारे किसान को बेटो समझ के तालू आशीर्वाद देना है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है साहब, राम 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 साहब। पीछे वाले लोग सारे आगे आ जाओ भाई।
आपके गांव में चुरूर लोकसभा से देवेंद्र झाझड़िया पधार चुके हैं और उनका स्वागत के लिए माल जी को आमंत्रित करते हैं कि उनका स्वागत करें। नाम बोलता तो नाम बोल अभिनंदन करें, खिलाड़ी का स्वागत करें। विधायक जी का स्वागत, माला अर्पण और शपथ लेने का स्वागत करें। सर भाई साहब से अनुरोध है कि माला धरा के स्वागत करें। सरपंच सिंह से अनुरोध करते हैं कि माला पहना के स्वागत करें। सुल्तान जी से अनुरोध करते हैं कि माला पहना के स्वागत करें। गोपाल राम जी से बहादुर सिंह से निवेदन करते हैं कि माला पहना के स्वागत करें। गणेश जी से अनुरोध करते हैं कि माला पहना के स्वागत करें। मोहन राम जी से अनुरोध करते हैं कि माला पहना के स्वागत करें देवदत्त जी का। सुरेंद्र सिंह से अनुरोध करते हैं कि माला पहना के स्वागत करें देवेंद्र जी झाझड़िया जी का। महावीर जी से अनुरोध करते हैं कि माला पहना के स्वागत करें झाझड़िया साहब का। गन्नाराम जी से अनुरोध है कि माला पहना के स्वागत करें। मदन जी से अनुरोध करते हैं कि माला पहना के स्वागत करें। केशवराम जी से अनुरोध करते हैं कि माला पहना के स्वागत करें। गोविंद राम जी से अनुरोध करते हैं कि माला पहना के देवेंद्र जी झाझड़िया साहब का स्वागत करें। लाल जी से अनुरोध करते हैं कि माला पहना के झाझड़िया साहब का स्वागत करें। देशपाल जी से अनुरोध करते हैं कि माला पहना कर स्वागत करें देवेंद्र जी झाझड़िया जी का। महावीर जी से अनुरोध करते हैं कि माला पहना कर स्वागत करें देवेंद्र जी झाझड़िया साहब का। भैरू सिंह स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में भागीर जी से अनुरोध करते हैं कि माला पहना के स्वागत करें। इसके साथ सभी जो भी इच्छा है जिस भी बंदे की स्वागत करने की वो माला पहना के स्वागत करें। संजय का भाव है। संतोष जी तालिया का स्वागत करेंगे। संतोष जी तालिया का स्वागत करें। स्वागत का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा देवेंद्र जी झाझड़िया के बारे में बताता हूँ कि 1981 में झाझड़िया गाड़ी राजगढ़ तहसील चूरू जिले में जब ये किसान के पुत्र अपने देश के लिए जो भी उन्होंने किया वो शायद ही कोई कर सकता है। इनकी 8 साल की जब उम्र थी तब वो ये पेड़ पे चढ़ के तो बिजली के तार से सच हो गया था हाथ और ये बहुत हो गए थे। इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा कि ये हाथ इनका काटना पड़ेगा। हाथ काटने के बाद बिल्कुल जीवन में जीरो से हीरो कैसे बना जाता है कि हाथ कटा हुआ बंदा निराशा से परेशान ना होकर के उसी चीज को जज्बा बनाकर भाला फेंक प्रतियोगिता में 2 पॉइंट में जिस देश के लिए अपने चुरू लोकसभा से लेके आए, अपने देश का, अपने समाज का और अपने जिले का नाम रोशन किया उन्होंने। और 2005 में अर्जुन अवार्ड से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मानित हुए थे। 2007 में पद्मश्री से और 2012 में खेल रत्न से सम्मानित हुए थे। इसी कड़ी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सोचा कि देश के इतने हुनर खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं था, हताश और निराश व्यक्ति अगर ऐसा कर सकता है उसको राजनीति में लेके आएंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसी सोच से प्रभावित होकर नरेंद्र जी ने इनको टिकट दिया है और आप सबसे आशा करते हैं कि अपना प्यार और वोट और सपोर्ट देकर उनको बहुत भारी मतों से आप विजय बनाओगे। अखिलेश भाई साहब से अनुरोध करता हूँ कि बोलिए। मेरे को जो बातें बोल दी वो तो सब बोल दी। अब मैं तो एक बात बताऊं, आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया साहब, सम्मानित मंच, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों,
भाई देवेंद्र झाझड़िया जी सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है, पार्टी सर्वश्रेष्ठ है, मोदी जी सर्वश्रेष्ठ नेता है और हमारी आशा जोड़ी है देवेंद्र भाई को भारी मतों से जिता करके पार्लियामेंट में बैठो। 5 साल थारा काम मैं करती हूँ, हमारी पूरी टीम करके खाना और वो बुनियाद दिया, हमारी शान रखो, लाज रखो, ये देश की शान है, इनकी शान रखो। यही बात कहते हुए मेरी वाणी को देता हूँ विराम और बोलो जय जय श्री राम। अब सुनो मेरी बात, हमारी बात जचकी के या और कुछ कहना है सोच के कह दिए रहे तो फिर दोनों हाथ खड़े करो, मुट्ठी मार खींचो, दोनों हाथ खड़े करो, मेरी बात जच गई हो तो। ये देवेंद्र भाई को समर्थन है ना आपका? भारत माता की धन्यवाद। आदरणीय देवेंद्र भाई जी एक बात ही बता दें गणपति, एक वर्ष के होते एक आदमी बीमार हो गए, पुराने दिन की बात है, तो पहले बीमार हो जाए मिलना है, अब को मिलना होगा, खाली बीमार नहीं तो बस ये है कि गाँव को हो आदमी तो भाई गाँव में पहले इसी सुविधा है, जैसे आगे लोग बैठे कोई मुद्दा पर बैठ गए, कोई स्वीटर पर बैठ गए, बात नहीं देखी, कोई खाट पर बैठ गए और ज्यादा हो गया, डोली पर बैठ गए, 2-3 कच्ची डोली की, बीमार बूढ़ी हो गो खाट देती बूढ़ी, आपने कौन नहीं करता है वो फलाना खाट देती भाई, खाट की बात उसे कौन करता। आपने हर घर में बैठ भी हुआ है तो कह एक आदमी दिया बोलो कुछ की कराई तो थोड़ा कर दो थारो वोटो है बूढ़ी देखे बड़ा मारे चलाई। अब क्या कि बीमार आदमी एक टाइम 10 मिनट को काटो दो वो नहीं खा रो, एक टाइम तुम्बा से की दो पाए वो नहीं खा रहा, वो नहीं मरा लगा लेकिन और ज्यादा मारे गए। एक डोली पर बैठे हो गए और वो नहीं बोले चीनी गोलियां गरम गरम और वो जब ठीक हो जाए जो पूछे थे बोल रहा है बोलो डोली लगी सुन के कर वेली सुन के को तो भाई बात क्या तारे बीच में आए हो, मैं तो बोल चली बता दे मैं नेतागिरी करने को है साहब, मैंने तो मिशन के तौर पर मोदी जी लेके आए एरिया में कोई अच्छा बेहतर काम कर सकते जी भी तो वो काम है। अब मैंने तो सगली चीजें दे रहा साहब, पालम छाट की बेरिया खाए तो टाबर कोई बड़ा थोड़ी देखो के उन खेत के बारे में है, लाल मिर्च हरी मिर्च के बारे में जिन लोगों ने कौन बेरो राजनीति करके एक टाइम देश में बर्बाद करके चले गए होटल में। आज नरेंद्र मोदी जी है वह हर काम मिशन के तौर पर लिए हैं, मन स्पेशल मिशन के तौर पर भेजे है, वो तारो काम करने भेजेगा जनता की सेवा कर। मैं चाहूं तो साहब बैठे बैठे चाय की खोपड़ी पी की मैं क्रिटिसाइज कर सका नेता की, मेरे कने एक नौकरी ही अच्छी नौकरी आपने देखो, आपने किसान को अगर कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो बढ़िया को नहीं जाएगी। मैं तो साहब अफसर की नौकरी पर हो, 40 साल की उम्र में अफसर की नौकरी छोड़ के आएगा तारे सेवा में। मैं राष्ट्र के लिए काम करा, नहीं देश के लिए काम करा साहब, बहुत काम करे हैं देश के लिए। खेल अब जितनी भी स्कीम आई है वैसे वह मैं राय दी मोदी जी ने खेल मैं तो अब मेरा सपना यो है, मैं चाहूँ और करूँगा हर ग्राम पंचायत पर एक खेल मैदान होना चाहिए ताकि आप लोग काफी खेल होना चाहिए। कुछ बताओ भाई, ऐसा बताओ होना चाहिए जरूरी है ना, वो मेरा सपना है। क्यों करना बहुत दुख पाएगा मैं खेल मैदान बने गाँव में भाखड़ी तैयारी करेगी, भाखड़ी और काटा भी बदतर क्या डालेंगे भाई जगह दर्द हो गए वही दूसरे को दर्द समझ के बाकी कोई क्वेश्चन दे। तो मैं तो ये तो कहना चाहूँ सारे गांव को उन लोगों ने 35 साल मौका दिया साहब, 35 साल हो तो नहीं मौका दे दिया, 3-3 पीढ़ी उनकी राजनीति के लिए होना। अब एक किसान के टावर में मोदी जी भेज दिए, उनसे समर्थन जो बात तो नहीं बताओ, हाथ खड़ा करो भाई, भारत माता की, नरेंद्र मोदी। भाई 19 तारीख में
पहली वोट डाल के ये कमल के निशान के ऊपर है, फिर आकी कलियों कर लियो चाहे गठियों को कर लियो चाहे राबड़ी को कर लियो, अपने पर वोट जरूर डाल के ये भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं खोली रही थी मैं खोली सामने खड़े हैं, उनसे भी निवेदन के आगे आए यहाँ पे। क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया साहब, मनसा से प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़ पूर्व प्रधान संतोष तारनिया जी, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी, हमारे जिले के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय स्वरूप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बद्रीलाल जी गुजर साहब, आदरणीय मुश्ताक भाई, मेघवाल साहब, वकील साहब, सारे सभी सम्मानित सुरेश गारू जी सहित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी आवाज सुन रही है माताओं, बहनों, प्यारों। देवेंद्र झाझड़िया जी के लिए वोट मांगने आए, बीजेपी के लिए वोट मांगने आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गौरव, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, कई बार किया, 200 देशों की प्रतियोगिता में जीत करके भारत का परचम लहराया, वो देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे बीच में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आए। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं विनम्रता के साथ में कि भाई देवेंद्र झाझड़िया को आप लोग भारी बहुमत से विजयी करें। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, 2018 का चुनाव मैंने लड़ा, मैं खुद शीतसर गांव की बूथ पर आया था, मुझे वो बयान करने की आवश्यकता नहीं है क्या हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उस बात को नजरअंदाज किया। मैं विधायक के रूप में रहा तो उसके बाद में जो पहले हमें विधायक के रूप में जो हमें सड़कों के लिए कोटा मिला, उसमें डाकारी से लेकर के और दीपसर तक ये सड़क आपकी सबसे पहले बनाने का काम किया। मैंने वोट नहीं देखा और न मैंने कोई जाति धर्म संप्रदाय देखा, मैंने ये देखा कि ये रोड सबसे खराब है तो सबसे पहले इसको देखूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है, चाहे 2023 का रिजल्ट कुछ भी रहे और चाहे शीतसर का रिजल्ट कुछ भी रहे, चाहे नौजवानों ने बाजू बल का प्रयोग करके कुछ भी किया हो, मैं सब बातों को भूल गया। मैं तो आपको पेड़ के नीचे खड़े होकर साधु संध्या को टाइम है, ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि उसके बाद भी, सारी बातों के बाद भी, मैं आज हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना करने आया हूं कि एक ऐसे किसान के बेटे को प्रधानमंत्री जी ने टिकट देकर के भेजा है, जिसने हिंदुस्तान में देवेंद्र झाझड़िया से ज्यादा किसी के पास में पदक और देवेंद्र झाझड़िया से ज्यादा किसी का सम्मान भारत के राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा, वो देवेंद्र झाझड़िया। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 5 साल अब 5 साल भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में है और देश में भी बनेगा, डबल इंजन की सरकार बने। अब बहुत तो झांसाती बनी कि केवल सरकार आवेगी कोनी आवेगी, केवल कांग्रेस वाली आ जाएगी, अब 2023 में होने की केवल कांग्रेस वाली आ जाएगी ना, अपने तो जाएगो बढ़ो। अब चिट्ठी पत्री तो जो भी है वो डिजाइन बुजुर्ग को सिस्टम है, तो बाहर नहीं चलती, बाहर नहीं चला भी कमाए कि आदेश के मैं लिखूं, या को तो करो बेटो बेटी बाबू पका पान तो करो और जो वोट हाथ में तोड़ दे आई कहने के लिए बताई। ठीक है, सच्चा है कि माली थोड़ी थोड़ी बात है, सच्चा है जरा अब की बार
मोदी तो कहे अब की बार 400 पार और मैं आपको अब की बार सीट से बीजेपी प्लस करो, आई बात में कहने के लिए कार्य जाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने भेजा, जिनको मैं बुलाता हूं, देवेंद्र झाझड़िया जी, आप संबोधित करें। शीतसर के गांव में आज पहुंचने का सौभाग्य मिला है। आप लोगों के बीच आया हूं। सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, इसका लोकसभा चुनाव है। ये देश की दशा और दिशा तय करेगा और सब लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। पता है ना, कोई डाउट ही बनी, क्योंकि यूथ है, पता है कि मोदी आ रहा है, हकीकत तो क्या है। मैं राजनीति के बोली मैं तो बात नहीं करूँ दास्ता है, मैं तो थोड़ी उम्र कोई, ये हकीकत है। मन में तारा बीच में या सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और देखो, चूरू लोकसभा के लिए कि प्रधानमंत्री जी भारत कैंडिडेट ने डायरेक्ट भेजे, मैं तो साहब को टिकट ही बनवाऊंगी, किमी तो मेरे अंदर में हो ही क्यों। चौधरी चरण सिंह किसान को बेटो, और किसान क्या की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे। उन्हें एक ही बात कही कि भारत की आत्मा गांव में बसती, कही नहीं, पूरी लंबी लड़ाई लड़ी उन इंसान ने। आज उन्हें क्या नहीं याद करेगा, लड़ाई लड़ी जीती याद करेगा नहीं, घना ही नेता है, घना ही गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्हें आज भारत रत्न सम्मानित करे है नरेंद्र मोदी। और दूसरी चीज बता दूं मैं, किसान के बेटे कोई सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं आदरणीय चौधरी साहब के बाद में, जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिले वह देवेंद्र झाझड़िया ने मिले। मैं तो चाहूं तो मेरी नौकरी कर लूं, तो मैं तो एक अच्छे अफसर की पोस्ट पर हूं साहब। आजकल चपरासी की नौकरी को छोटे भाई, मैं तो छोड़ के आ गया। क्यों आ गया? देश के लिए काम कर लो है भाई, देश के लिए काम कराना ऐ लिए आ गया। आठ आयो, सिस्टम देखो तो बड़ो अजीब सो लगे। अजीब यो लगो कि लोग ए चुनाव में बड़ा गलत साइड में ले जाने की कोशिश कर रहे। देखो भाई, मैं तो खेती बाड़ी करनी उठाकर हूं, आपनो मेन बंदो खेती है, खेती मेरी जान है। और मैं तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में एक बात कही कि मेरे चूरून हर घर में पानी और हर खेत में पानी आना चाहिए। रखी ने बात आज तक रखी के कौन रखी साहब? क्यों? मेरा कोई स्वार्थ की में तो तार भी आया, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैंने तो भगवान 10 साल की उम्र में ही तो घटना घट गई मेरे साथ है, तो मैंने एक खोना केंद्र लगा सब जिंदगी में हाथ खो दियो बिना जी लियो, तो एमपी बिना कौन जी लियोगे भाई है? पूरी जिंदगी काट रहे। और फिर देश के लिए साहब 3-3 गोल्ड 3-3 मेडल जीते, ओलंपिक का जीते हैं आज तक। क्या तारे बीच में आए हो 2016 में जो ओलंपिक मेडल जीते हुए तो थे, तो पोस्ट लगाई, समाज का नाम रोशन किया हमारे चैंपियन देवेंद्र झाझड़िया ने, खूब लगाई ने, खुशी भी हुई होगी, और उसके पटाखा भी बजाया होगा, बजाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देश में गोल्ड
मेडल दिलायो, भारत को नाम दुनिया में रोशन करे। एक बार ही बोली 3 बार प्रधानमंत्री जी तारक किसान के बेटे को मन की बात में चर्चा कराए कि देश का बहुत बड़ा गौरव हमारा देवेंद्र झाझड़िया। और एक और बताऊं तुम्हें, जब मैं टोक्यो ओलंपिक में जान लग रहा पैरा ओलंपिक, तो मेरी 40 साल उम्र हुई, तो मैंने मीडिया एक सवाल करे हो, और देवेंद्र जी साइंस ये कहता है कि 40 साल की उम्र में व्यक्ति मेडल नहीं जीत सकता ओलंपिक में, क्योंकि आपकी बॉडी है वो स्लो हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उतनी इफेक्ट नहीं रहती। तो मैं एक जवाब दिया, यूट्यूब पर भी एक देख रहा है, मैं बोला कोई साइंस में चेंज कर दे, वो किसान को बेटर ही करते हैं, बाकी कोई बोलकर कर मैं मेडल जीतो। तारे बीच में आया, मैं उम्मीद लेके आया तारे बीच में। मैं तो भाई इतनी बड़ी टीम को हिस्सा हूं मैं, मोदी जी की टीम में जो आदमी हुआ धने भी तेरा पढ़े लिखा होता उनको कोई महत्व तो है, और मैं कोई मिशन के तौर पर ही आया, काम भी बटालियन पर करना है। 8 आयो में 8 आए तो थे मैंने केस सिस्टम कर केस आता जहर बोल रहा मेरे समझ में कोई नहीं, मैं तो घरा गए एक दिन रात में, तो मैंने घराड़ी बोली रात में 1:30 बज गया, चुनाव में 1:30 बोली ये झाझड़िया जाता मामा ही गाना नहीं खड़े हाथ खड़े करियो है ठीक है। तो अरे फिर जाता हूँ पूरी बता दो देखो मुझे मन नहीं आ रहा, और दूसरा ही कोई है कि नहीं जाट बता दो देखो मुझे, तो मैं आपने बताया अच्छा कहोगे फिर जाता हूँ। तो मैंने घराली बोली एक बात पूछनी है, तो पूछ गई, सारा दिन तुझसे मन तो तू पूछ लेता हूँ एक क्यों आजकल पूछने के काम चाल रहे हैं लोग, बोले क्या करो रिश्तों करो जी, तो जो कहे वो जाट है, अब क्या जवाब दे, बोले फोन पर देखो मीडिया सोशल मीडिया पर देखो जाति को मान्य कर, मैं तो और कोई बात तो नहीं, रिश्तों टूटे को सुना होगी कोई बात को नहीं सुना तो कोई बात को नहीं, रिश्तों टूटे हो। तो मैं क्या करे किताब पढ़ी आपने, वो किताब के दिल्ली की बहुत बड़ी आपने एक समाज की संस्था है बहुत बड़ी है इंडिया पूरे में, उन्हें किताब निकाली कि समाज का 25 आदमी फेमस कौन है आपने, तो देश के प्रति बड़ा योगदान रहे। 4 नंबर पर मेरा नाम होगा देवेंद्र झाझड़िया, ऐसा खिलाड़ी है जिसने 3 पैरा ओलंपिक मेडल जीते, वो इतिहास बनाया, आज तक कोई नहीं बना पाया, और 5 राष्ट्रपति पुरस्कार मिले जो कि इतिहास है, आज तक किसी समाज के किसी व्यक्ति को नहीं मिला। हमारे समाज का ये गौरव है। मैं बात किताब रखी हूँ अभी देख ले, मजाक होती है वो जो भी समाज को किए, मैं तो जिद पंडो छुटाए हो भाई, सच्ची बात बताऊं तो मतलब मानो कोई समाज भैया बताओ है। एक बात बताऊं, मैंने कई बार बहुत दुख हुआ इन चीजों, मैं देश में 20 साल देती, मैं जहर बोलने वाला आदमी हूं, राजगढ़ में थलवेरो के एक गोत्र को नाम लिए ये मार दिया, राजगढ़ में हकीकत बताओगे तो बुरा नाम आनी 30 साल हो गए ये गोत्र को नाम लिए ये मार देंगे अपन। अब चूरू की बात आओ, एमपी चुनाव किया जिस एक व्यक्ति को नाम ले बोला अपन क्यों मार दे, कौन मारा है कहने, मैंने गोल मारे था, गोल मारे आज तक क्यों गुमराह हो रहे हो। 5 साल की सरकार है, लाल सरकार 5 साल की है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, अरे थे समझ जाओ, मैं थने आज हूं, मैं थने लिए कह रहे हूं मोदी जी के साथ सीधा रिलेशन है, और थने के चाहिए और चाहिए कि नहीं, अमेरिका राष्ट्रपति साथ समझ चाहिए थने मोदी साथ, तो वो शायद मेरी सीधी जान पहचान है। उठे के करोगा बताओ, राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगाओगा,
लगाओगा के कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद लगाओगा? जोश में ना हो, होश में रहो। काम करना आता, काम तारे लिए मैं आऊंगा। हकीकत यह है कि मैंने आधी रात में याद करूंगा मैं तो तारे बीच में खड़े पाऊंगा। मैं तो हूं धरती पुत्र, मेरी तो जेठ है मन बाजरी रुकाटी सब तापी मन सगड़ो मेरा परवा पछवा बोल के झोलो के झोलो मार के बच्चा है तो झोलो ना मार के थे क्या मन झोपड़े मेरे माँ बाप पाल के दुनिया को चैंपियन बन के इस आदमी तारा बीच में आ रहे हैं और धनती के या बताओ है सरकार है तारो कोई काम है गांव की रीत में गारंटी लू काम के नाम पर है गांव की मैं गारंटी लू और बोलो के चीज यदि तारो कोई भी काम हुआ है नीचे हो और खिलाड़ी हो झूठी शगुन को खाओ खेल की कसम खा के तू तारा गांव का आदमी कदे ना बोल करो और बोलो खेल बनी के लिए कुछ ही बोले उससे आज तक वो पहली कसम खाई है गेम की कसम खाई को मैं तारा सा गया कभी तारा काम में ना बोल करो और बोलो तारा क्या चाहिए मैं तो या पूछो फिर समझो मीटिंग करो और हकीकत समझो। मैं बहुत बड़े मिशन के लिए आया हूँ, तारा बीच में आया हूँ। चिंगारी ना लगाओ, चिंगारी हम किन्हीं गुण पड़े है। काम देखो परखो मन 6 बार देखो क्या कमी है भाई देखो भगवान एक हाथ खोल दिया कमी तो मांस को थे बाकी तारो बेटो 22 खरो सोनू है आज बताओ और मेरे दिन जाओगा ने तो मैं तो लिखूँ और तो क्या चौजी क्या हाल है और काका क्या हाल है और मारे तो घर वाले जायदाद साथ की खोपड़ी बना के दे देगी गाँव की है उठे कोई बोल देखो तो मैं आज बताऊँ वो का तो कर लाग रहे हैं उनको बेटो तो फॉरेन में पता है कोई उनका 25 साल उम्र को नहीं मेरी क्या कह रहे हैं 25 साल उम्र को नहीं 25 साल उम्र होकर मैं चुनाव लड़ूंगा पर मारो कैसे अब बताओ पूरी जिंदगी गरीब ही शानदार होगा कि तारे बीच को टापर आया है धन में तो स्टेज पर लाना चाहूँ हूँ गरीब ही शानदार हो स्टेज पर आओ तारे बीच को टापर आ गए फिर स्टेज पर आ गया हो समझो ही ज्यादा बोल को साहब मेरा बाप तो पूरी जिंदगी दे दी है समाज के लिए तेजा फाउंडेशन को मैं ब्रांड एम्बेसडर दे रहा हूँ तेजा फाउंडेशन एक अपने समाज के किसी एजुकेशन संस्था जो गरीब बच्चा ने हेल्प कराए वो मैं 8 साल प्रचार 4 साल प्रचार करे हूँ मैं हर प्रोग्राम में गए हूँ मैं तो समाज को कौन हो या देखो थे बावड़ ना दे रहा मैं तो हाथ जोड़ की दारू विनती है फिर मैंने साथ दो एक बार फिर मैंने मौको देगी देखो मौको दोगा जो मैं तो हाथ जोड़ की दारू भीख मांगू आज तारे बीच में आज भीख मांगना आयो मैंने दोगा कि मैंने या बताओ आज करा करके मैं तारू भीख मांगू ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तारू भीख मांगा है चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी ज्यादा मैं तो खुद का स्तुति था जाओ जाओ कभी एक फोटो बस एक बात का खुद को आकर कि मैं जोत में मिलाई है ये ढेर बात है जैसी बात कैसे चाहते हो कपड़ा अरे मिनट अरे काची भाजी मामी जी सारे लो अरे बात ऐसे सारे फोटो चाची हां भाई चलो वीडियो अच्छा बहुत जी शब्द थाना कर रखने आराम से होने के बच्चा की सिद्ध की है हम तक वो आप दे रहे हो जो आप
सर सामने और रामदेवरा दरबार की अब है थाने बचन को फोटो रखे एक हाथ लगाओ भाई हमारा बचन को रखे जाओ तो बचन ना हो सुरेश भाई आओ। हाँ और काजी सामने हाँ गाड़ी में रख लियो गाड़ी में रख लियो।